जो स्त्रियां पति के साथ भोजन करती हैं, वो स्त्रियां इस वीडियो को अवश्य सुने। प्यारे दर्शक बंधु, इस वीडियो के माध्यम से आज हम यही जानेंगे कि पति के साथ भोजन करने से क्या होता है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर भी अवश्य करें। साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। प्यारे दर्शक बंधुओं, आइए कहानी की ओर। एक बार देवी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचती हैं और कहती हैं, हे भगवान, हे स्वामी, आज मेरे मन में शंका उत्पन्न हो रही है, कृपया करके आप मेरी शंका का समाधान कीजिएगा। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे देवी, हे प्रिय, तुम्हारे मन में जो भी शंका हो निसंकोच होकर के पूछो। तुम्हारी हर शंका का निवारण करना मेरा परम कर्तव्य है। तब देवी सत्यभामा खुश होकर के प्रभु श्री कृष्ण से पूछने लगती हैं, हे नाथ, आपकी जितनी भी पत्नियां हैं वो आपको अपने आप से पहले भोजन कराती हैं और फिर भोजन करती हैं, नित्य आपकी सेवा करती हैं, नित्य आपकी चरण दबाती हैं, किंतु प्रभु, पत्नी को पति के साथ या पति से पहले भोजन करना चाहिए, ऐसा उचित होता है क्या? शास्त्र इस विषय में क्या कहते हैं? हे प्रभु, ऐसा कौन सा पाप है जिसे करने से स्त्री नरकगामी बन जाती है? कृपया आप मेरी इस शंका का समाधान कीजिए। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, आज तुमने सभी मानव समाज के लिए, मानव जाति की कल्याण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। हे देवी, तुमने जो प्रश्न किया है उस प्रश्न का उत्तर देवी सुदेवा की कथा से आपको प्राप्त होगा। सुदेवा का नाम सुनकर के देवी सत्यभामा कहती हैं, हे स्वामी, यह सुदेवा कौन थी और इसका आचार विचार कैसा था? मेरे मन में उनके विषय में जानने की जिज्ञासा निर्माण हो रही है, कृपया करके आप जल्दी ही बताइए स्वामी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे सत्यभामा, तुम्हारे आग्रह पर आज मैं देवी सुदेवा की कथा सुनाता हूँ। तुम्हारी सभी शंकाओं का समाधान इस प्राचीन कथा में ही है। इस कथा में तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, इसीलिए इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनो। जो भी मनुष्य इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनता है अथवा इसका प्रचार करता है, वह सौभाग्यशाली बनता है, वो कभी नरकगामी नहीं हो सकता। देवी सत्यभामा कहती है, हे स्वामी, मैं इस कथा को बहुत ही ध्यान पूर्वक सुनूंगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तो सुनो सत्यभामा। अयोध्यापुरी में सूर्य वंश में इक्ष्वाकु नामक के राजा राज करते थे। वे धर्म का प्रचार करने वाले, वे धर्म पूर्वक चलने वाले, बलवान, गुणवान, अत्यंत ही खुश नसीब थे, चरित्रवान और अत्यंत कुशल सम्राट थे। उनका विवाह काशी नरेश पुत्री सुदेवा के साथ हुआ था। सुदेवा सत्य का व्रत पालन करने में तत्पर, गुणवान, चरित्रवान, महान पतिव्रता थी। महाराज इक्ष्वाकु पुण्यात्मा थे। उन्होंने अनेक यज्ञ तथा अनेक पुण्य के कार्य किए थे। उन्होंने देवालय बनवाए, पोखरे खुदवाए तथा अनेक वाटिकाएं बनवाई, यज्ञ और पुण्य के कार्य भी किए थे तथा वे साधु संतों की रक्षा में सदैव ही तत्पर रहते थे। महाराज इक्ष्वाकु के नगर के समीप बहुत बड़ा घना जंगल था। उस जंगल में एक सुअर अपनी पत्नी और पुत्र पौत्रों के साथ रहा करता था। वो सुअर बड़ा ही विशालकाय और भयंकर आकार वाला था, जिससे सभी मनुष्य भयभीत रहते थे। उस सुअर के डर से सभी मनुष्य जंगल से डरते थे। और जब ये बात महाराज इक्ष्वाकु को पता चली तो उन्होंने जंगल में सुअर का शिकार करने का फैसला कर लिया। एक दिन महाराज इक्ष्वाकु अपनी पत्नी सुदेवा, अनेक सैनिकों और कुत्तों को लेकर के उस वन में शिकार करने के लिए चले गए। महाराज इक्ष्वाकु बहुत बड़े धर्मात्मा थे, पुण्यात्मा थे, धनुष बाण की विद्या में निपुण थे। उन्होंने अनेक विशालकाय सुअरों और शेरों का भी वध किया था। जब उस सुअर ने महाराज को उस जंगल की तरफ आते देखा तो वो अपनी पत्नी से कहने लगा, हे प्रिय, देखो वो इक्ष्वाकु वे बड़े तेजस्वी और पराक्रमी हैं। आज इक्ष्वाकु राजा मेरा शिकार करने के लिए इस वन में आ रहे हैं। हे देवी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि आज वो मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। वो राजाओं के भी राजा हैं, महाराज बड़े पुण्यात्मा हैं।
हे प्रिय, मैं आज तुम सबकी रक्षा करने के लिए महाराज से युद्ध करूंगा। यदि युद्ध में मैं इनके हाथों मारा गया तो मुझे तीनों इस सुअर के शरीर से मुझे मुक्ति मिल जाएगी, और यदि मैं इनको हरा पाया तो तीनों लोकों में मेरी प्रसन्नता छाई होगी और मैं भगवान विष्णु लोक को चला जाऊंगा। हे देवी, मेरे पिछले जन्म के पाप के कारण ही मुझे सुअर का जन्म मिला है। हे प्रिय, तुम मेरा मोह छोड़कर हमारे पुत्र और पौत्रों को लेकर पर्वत की गुफाओं में चली जाओ। अब समय आ गया है कि मैं अब अपने पूर्व जन्मों के पापों से मुक्त हो जाऊं। जब महाराज के बाण मेरे शरीर को घायल कर देंगे तो मेरे एक एक करके पूर्व जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे। तब सुअर की पत्नी कहती है, हे नाथ, आपके ही पराक्रम के कारण हमारे बच्चे निर्भय होकर के इस वनी में विचरण करते हैं, कोमल कोमल फूलों का आहार ग्रहण करते हैं। आप ही के कारण इन्हें शेर और सियार जंगली जीवों का डर नहीं है। आप ही हम सबकी रक्षा करते हो। आप ही के भय के कारण विशालकाय रूप को देख करके कोई जंगली जीव अथवा कोई शिकारी हमारा शिकार करने नहीं आता। यदि आपकी मृत्यु हो गई तो मेरी और हमारे पुत्रों की रक्षा कौन करेगा? हे नाथ, आपके बिना हम असहाय हो जाएंगे। पति के बिना मेरा क्या होगा? कोई भी स्त्री कितना भी सज संवर ले, कितने भी श्रृंगार कर ले, आभूषण पहन ले महंगे महंगे, पर वो पति के बिना शोभा नहीं पाती है। पति से ही स्त्री को सौंदर्य शोभा प्राप्त होती है। आपके बिना मेरा जीवन नष्ट हो जाएगा। हे प्राणनाथ, मैं आपके बिना जीवित नहीं रह सकती। मैं सच कहती हूँ, आपके साथ यदि मुझे नरक में भी डाल दिया जाए तो भी मैं खुशी खुशी चली जाऊंगी। इसीलिए आप महाराज के सामने मत जाइए। आप भी हमारे साथ पर्वत की कंदराओं में चलिए। आप लड़ने के लिए अपनी पत्नी और अपने बच्चों को अकेला छोड़ करके जा रहे हो। तब वह सुअर कहता है, हे प्रिय, तुम वीरों के धर्म को नहीं जानती हो। यदि शत्रु वीरों को ललकारता है तो वीरों को लोभ और डर से छिप करके नहीं बैठना चाहिए। ऐसे लोगों को 1000 वर्ष कुंभी पार्क नरक में डाल करके पकाया जाता है। वीर पुरुष शत्रु के सामने लड़ता है और लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होता है तो मरने के बाद उसे पुण्य लोकों की प्राप्ति होती है, उसे दिव्य लोकों की प्राप्ति होती है। आज महाराज इक्ष्वाकु हमसे युद्ध करने के लिए आए हैं और वो हमारे अतिथि हैं। अतिथि का निरादर नहीं करना चाहिए। अतिथि का अनादर साक्षात भगवान विष्णु का अपमान होता है। इसलिए महाराज इक्ष्वाकु के साथ आज मेरा युद्ध करना धर्म बनता है। तब सुअर की पत्नी बोलती है, हे नाथ, यदि आप महाराज इक्ष्वाकु के साथ युद्ध करना चाहते हो तो मैं भी आपके साथ रहकर आपका पराक्रम देखूंगी। तब सुअर की पत्नी ने अपने पुत्रों को बुलाया और कहा, हे पुत्रों, आज मेरी बात सुनो। आज युद्ध भूमि में महाराज इक्ष्वाकु आए हैं, हमारे अतिथि आए हैं। अतिथि का स्वागत करने के लिए और उनसे युद्ध करने के लिए तुम्हारे पिता जा रहे हैं और उनके साथ मैं भी जा रही हूँ। इसीलिए तुम सभी भाइयों को लेकर के पर्वत की गुफा में जाकर के छिप जाओ। महाराज इक्ष्वाकु बड़े बलवान हैं, वे निश्चित ही इस युद्ध में हमारा संहार कर डालेंगे। इसलिए तुम अपने प्राण बचाओ और यहाँ से भाग जाओ। फिर उस सुअर के छोटे छोटे बच्चे बोलने लगते हैं, हे माँ, जो अपने माता पिता को मुसीबत में देख पीठ दिखाकर भाग जाता है, ऐसे पुत्र को घोर नरक में डाला जाता है। जो पुत्र अपने बाप को घोर विपत्ति में देख करके भी छोड़ के चला जाता है, उसे कीड़ों से भरे हुए नरक में फेंक दिया जाता है। फिर वह सुअर और उसकी पत्नी सभी बच्चे युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर वह युद्ध भूमि के लिए निकल जाते हैं। सभी छोटे छोटे सुअर के बच्चे अपने माता पिता की चारों ओर से रक्षा करने लगते हैं। उसी समय इक्ष्वाकु उसी स्थान पर आते हैं। अपने सामने बड़े बड़े भयंकर सुअरों को देख करके वो महावीरों से कहते हैं, आप इनका संहार करो। वो सभी बड़े बड़े सूरवीर योद्धा अपने हाथों में भाले तलवार लेकर के उन सुअरों पर टूट पड़ते हैं और सुअर भी उनकी ओर बड़े बड़े नुकीले दांतों को लेकर के दौड़ पड़ते हैं। इस तरह से वो सुअर भी सूरवीरों से टक्कर ले रहे थे। अनेकों सूरवीर मारे गए, अनेक सुअर मारे गए। अब वो सुअर और उसकी पत्नी और 5 पुत्र ही बचे थे। अपने सभी बच्चों को मरता देख करके सुअर की पत्नी कहने लगी, हे स्वामी,
हे नाथ, मुझे और इन बच्चों को लेकर के यहाँ से चलो, नहीं तो हमारा सभी वंश नष्ट हो जाएगा। हम अपने प्राण बचा करके यहाँ से भाग चलते हैं, नहीं तो महाराज हम सभी को मार डालेंगे। फिर वो सुअर कहता है, दो शेरों के बीच में एक सुअर पानी पी सकता है, लेकिन दो सुअरों के बीच में एक शेर पानी नहीं पी सकता। सुअर जाति में ऐसा बल देखा जाता है, ऐसा सभी कहते हैं। यदि मैं यहाँ से पीठ दिखाकर भाग गया तो मेरी जाति की अवहेलना हो जाएगी। इसीलिए हे प्रिय, तुम हमारे बच्चों को लेकर के यहाँ से चली जाओ और सुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करो। फिर सुअर की पत्नी कहती है, हे नाथ, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ। आपने मेरा आदर सम्मान करके, रति क्रिया प्रेम करके आपने मेरे दिल को जीत लिया है। आपसे मेरा मोह कभी नहीं छूटेगा। इसीलिए मैं आपसे पहले अपने पुत्रों के साथ आपके सामने ही प्राण त्याग दूंगी, किंतु आपको कभी अकेला छोड़ करके नहीं जाऊंगी। फिर वो सुअर और उसकी पत्नी महाराज से युद्ध करने के लिए दोनों ही आगे आते हैं। भयंकर गर्जना करते हुए सुअर महाराज को ललकारने लगता है। तब उसके ऊपर वीर योद्धा टूट पड़े, परंतु वो सुअर भी इतना बलशाली था कि वो तिनके की भांति उनको उठा करके फेंकने लगता है। अपने सूर वीरों को मरता हुआ देख महाराज इक्ष्वाकु को क्रोध आ जाता है और वो अपने धनुष पर बाण चढ़ा करके उसके ऊपर बड़े वेग से ही तीरों की बरसात करते हैं। महाराज का एक बाण उस सुअर के शरीर में जाकर के घुस जाता है और वह सुअर जमीन पर गिर पड़ता है। फिर महाराज ने अनेकों बाणों से उसके शरीर को वेध दिया। उसके प्राण निकल जाते हैं और विष्णु लोक को चले जाते हैं। फिर सूरवीर उसकी पत्नी के ऊपर भाले लेकर के दौड़ पड़ते हैं। तब तक वो सुअर की पत्नी अपने बच्चों से कहती है, बच्चों, मैं जब तक यहाँ खड़ी हूँ तब तक तुम पर्वत की कंदराओं में जाकर के छिप जाओ। फिर सुअर का बड़ा बेटा कहता है, हे माँ, कैसी बातें करती हो, हम अपने प्राणों की रक्षा के लिए आपको मरने के लिए अकेला छोड़ जाएं। यदि मैंने ऐसा किया तो मुझ पर धिक्कार है। मैं जब तक शत्रु से युद्ध करूंगा जब तक मेरे प्राण न निकल जाएं। हे माँ, तुम अपने सभी पुत्रों को लेकर के यहाँ से चली जाओ। फिर सुअर की पत्नी बोली, हे पुत्र, मैं महापापिनी तुझे अकेला छोड़कर कैसे चली जाऊं। इतने में राजा के सैनिक सुअरों के पास आ जाते हैं और उन पर प्रहार करने लगते हैं। सुअर का बड़ा बेटा बहुत भयंकर युद्ध करता है और अनेक सूरवीरों को मार करके गिरा देता है। तब महाराज आगे आकर उस सुअर के बड़े बेटे को भी मार डालते हैं। अपने बड़े बेटे को मरा देख करके सुअर की पत्नी बहुत क्रोधित हो जाती है और भीषण तरीका से प्रहार करने लगती है। उसने भी अनेक सूरवीरों को मार डाला। यह सब महाराज इक्ष्वाकु की पत्नी सुदेवा जी देख रही थी। तब सुदेवा जी महाराज से कहती है, हे महाराज, उस सुअर की पत्नी आपके वीरों को बुरी तरह मार रही है, आप आगे चल करके उसका वध क्यों नहीं करते। तब महाराज कहते हैं, हे देवी, मेरा यह वचन है कि मैं स्त्री का वध नहीं करूंगा और यह एक स्त्री है, मैं कैसे मारूं इसे। स्त्री का पाप करने से महापाप लगता है, इसीलिए मैं सुअर की पत्नी को न खुद मार रहा हूँ और न मारने के लिए किसी को भेज रहा हूँ। इतना कहकर महाराज चुप हो गए। फिर महाराज की सेना में एक भार्गव नाम का बहुत वीर योद्धा था। उसने उस सुअर की पत्नी पर प्रहार किया और उसे जमीन पर गिरा दिया और वो लंबी लंबी सांसें लेने लगी। जब रानी सुदेवा ने उस सुअरनी को धरती पर गिरे देखा तो उन्हें उस पर बहुत बड़ी दया आ गई। उन्होंने ठंडा जल उसके मुख में डाला और उसके सारे शरीर पर छिड़क दिया और फिर उसे होश आ गया। सुअरनी ने ऐसा सब करते हुए रानी को देखा तो रानी की ओर वो मुख करके मनुष्यों की भांति आवाज में बोलने लगी, हे देवी, तुमने मुझे कष्ट से मुक्ति दी है मेरे ऊपर ठंडा जल डाल करके, हे देवी, इसीलिए तुम्हारा कल्याण हो। यह सब देख करके रानी सुदेवा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये तो सुअर है और ये मनुष्यों की भांतों में आवाज कर रहा है। तब रानी सुदेवा ने पूछा, हे भद्रे, तुम कौन हो? तुम्हारा बर्ताव बहुत अलग है और तुम पशु होकर के भी मनुष्य के जैसा बोल रही हो। तुम मुझे अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाओ, तुम किस कारण सुअरनी बनी हो। तब वह सुअरनी कहने लगती है, हे देवी, मेरे पति ने पिछले जन्म में गुरुजनों का अपमान किया था, उन्हें इसीलिए सुअर का जन्म प्राप्त हुआ है। अब मैं तुम्हें अपने पूर्व जन्म की कहानी सुनाती हूँ।
हे देवी, कलिंग नाम के देश में एक श्रीपुर नाम का बड़ा ही सुंदर नगर था। उस नगर में वसुदत्त नाम के बड़े ही विद्वान ब्राह्मण रहते थे। मैं उसी वसुदत्त ब्राह्मण के नाम की पुत्री थी। उन्होंने मेरा नाम सुकन्या रखा था। उस समय उस नगर में मेरे जितनी सुंदर कोई और स्त्री नहीं थी। मैं अपने रूप और सौंदर्य के घमंड में उद्दंड हो गई थी। मेरी मुस्कान बड़ी ही मधुर थी। जब मैं धीरे धीरे जवान हुई तो मेरे सुंदर रूप को देख करके मेरी माता को बड़ा भय लगने लगा। वो मेरे पिता से कहने लगी, हे नाथ, अपनी कन्या जवान हो चुकी है, उसका विवाह कोई सुंदर घर बर देख के क्यों नहीं कर देती। फिर वो ब्राह्मण कहने लगा, हे कल्याणी, मैं अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ करूंगा जो शादी के बाद, विवाह के बाद मेरे ही घर में निवास करेगा। सुकन्या मुझे बहुत प्रिय है, मैं इसको अपनी आंखों से ओझल नहीं देख सकता। फिर एक दिन शिव शर्मा नाम के जवान ब्राह्मण मेरे द्वार पर आ गए। मेरे पिता उसके रूप और जवान और कुशलता को देख करके, ज्ञान को देख करके बहुत ही खुश हो गए। फिर मेरे पिता ने खुश होकर के शिव शर्मा नाम के ब्राह्मण से मेरा विवाह कर दिया। विवाह के बाद वे हमारे साथ ही हमारे घर पर रहने लगे, परंतु मैं अपने माता पिता के लाड़ प्यार ने बिगाड़ दिया था। मैं अपनी विवेक शक्ति खो चुकी थी। मैंने कभी अपने पति की सेवा नहीं की। मैंने कभी उनके चरण स्पर्श नहीं किए। मैं हमेशा उन्हें क्रूर दृष्टि से देखती थी। मैं सदा ही उनका अपमान करती थी। उनका नाम लेकर कोई उन्हें बुलाती थी। उनके भोजन करने से पहले ही भोजन कर लेती थी। मैं खुद को भी अपने पति से ही भोजन परोसवाती थी। मैं स्वच्छंद होकर इधर उधर जहाँ मन मर्जी करे वहाँ घूमती थी और बात बात पर मैं अपने पति का अपमान करती थी। मैंने उनके साथ कभी सहवास नहीं किया। मैंने कभी उनको अपना शरीर छूने भी नहीं दिया। शिव शर्मा बहुत ही शांत पूर्वक रहते थे और वो शांत स्वभाव के थे। उन्होंने मुझे बहुत दिन तक बर्दाश्त किया और एक दिन भी अत्यंत दुखी होकर मुझे छोड़कर चुपचाप घर से चले गए। फिर वो मेरी माता से कहने लगे, हे देवी, हमारी पुत्री को छोड़ करके हमारे दामाद हमारे घर को छोड़ करके जा चुके हैं। मैं क्या जानता था कि मेरी पुत्री कुलनाशनी और बहुत ही बड़ी घमंडी होगी। हमारे दामाद तो बहुत बड़े विद्वान थे। तब मेरी माता कहने लगी, हे नाथ, हमारी पुत्री आप ही के लाड़ प्यार से बिगड़ गई है। आपको ही इसी सही राह पर लाना होगा। पिता के घर में रहने वाली कन्या दुराचारी और पापनी बन जाती है। इसीलिए कन्या को कभी अपने घर नहीं रखना चाहिए, उसे उसी के पति के पास रखना चाहिए। तुम्हारी कन्या बड़ी दुष्ट और पापनी है। आप इसका त्याग करके इसे इसी के पति के पास भेज दीजिए। माता के वचन सुनकर के मेरे पिता बहुत क्रोधित हुए और मुझसे कहने लगे, हे दुष्टा, हमारे कुल में दाग लगाने वाली पापनी, तू मेरे घर को छोड़ के चली जा। तेरे ही कारण मेरे देवता जैसे दामाद इस घर को छोड़ के गए हैं। इसीलिए तू भी जहाँ तेरा पति गया है वहीं चली जा, अथवा तुझे जहाँ अच्छा लगे वहाँ रहे, पर हमारे घर में कभी लौट के मत आना। फिर मैं अपने घर को छोड़ करके चली गई। बाहर जाने पर लोग मुझे पापनी, उल्टा, दुराचारनी कह करके संबोधित करने लगे। मैं अपने पति को ढूंढते हुए एक घने जंगल में पहुंच गई। वहाँ एक कुटिया थी, उस पर भिक्षा मांगने के लिए रुक गई। वहाँ पर एक कुटिया में रहने वाली मंगला नाम की स्त्री ने मुझे देखकर अपने पति से कहा, हे स्वामी, हमारे द्वार पर एक दुबली पतली और बहुत ही कमजोर स्त्री भिक्षा मांगने आई है। मंगला का पति शिव शर्मा, जो हमारा पति था, वही था। फिर शिव शर्मा कहते हैं, हे देवी, यह मेरी पहली पत्नी है जो मुझे अत्यंत ही पसंद थी। इसीलिए तुम इसको घर में लाकर के इसकी सेवा सत्कार करो। फिर मंगला ने अपनी पति की आज्ञा पालन करते हुए मुझे घर के अंदर बुला लिया और मुझे पहनने के लिए वस्त्र दिए। फिर मैं एक दिन बैठकर मंगला के अच्छे स्वभाव का और अपने बुरे स्वभाव का पश्चाताप करने लगी। अधिक विचार करने के कारण मेरा हृदय फट गया और उसी क्षण मेरी मृत्यु हो गई। फिर यम के 2 दूत मुझे उठा करके यमलोक ले गए। फिर यमराज ने मेरा वहां पर लेखा जोखा देखा तो वो अपने दूतों से कहने लगे, हे दूतों, इस स्त्री ने अपने पति के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया है। ये बहुत ही दुष्ट स्त्री है।
ये पति से पहले ही भोजन कर लेती थी, उसे उसके नाम से बुलाती थी और ये पति से ही घर का काम करवाती थी। इसीलिए इस पापनी स्त्री को ले जा करके नरक में डाल दो। फिर यमदूत मुझे लेकर के जलते हुए अंगारों में डाल दिया, लोहे के पुरुषों से मेरा आलिंगन करवाया। वहां नरक में मुझे अनेक वर्षों तक कष्ट भोगने पड़े। फिर नरक की सजा भोगने के बाद यमराज ने मुझे सुवर्णी की शरीर में डाल दिया। इस तरह सुवर्णी ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुना दी और कहा, हे देवी, तुमने अपने पति की बहुत सेवा की है, इसलिए मेरा उद्धार कर दो, मुझे थोड़ा सा पुण्य दे दो। अब देवी सुदेवा अपने पति के पास पहुंची और कहने लगी, हे स्वामी, जो आप कहोगे मैं वही करूंगी, अब मैं क्या करूं? तब इक्ष्वाकु राजा कहने लगे, देवी, ये सुवर्णी बहुत दुख पा रही है, इसलिए तुम इसे थोड़ा सा पुण्य देकर के इसका उद्धार कर दो। तभी रानी सुदेवा जी ने अपने 1 वर्ष का पुण्य देकर के उस सुवर्णी को उसके शरीर से मुक्त कर दिया और उस सुवर्णी के शरीर से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। वो राजा और रानी को प्रणाम करके अपने पति लोक को चली गई। इस तरह से प्यारे दर्शक बंधुओं, उस सुकन्या का उद्धार हो गया। आपको कैसी लगी ये कहानी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य देना। हृदय से राधे कृष्णा जरूर लिख करके भेजें। अच्छी लगी